गाइस बोलो हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज ये द्वादशी है आज। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो पूजा पाठ करके नहा धो के यहाँ पे लक्ष्य कर रहा है गाइस ब्रेकफास्ट, और मैं हेलो बंद सो के उठा गाइस, था तो उसको मैं थोड़ा सा खिला रही थी। गुड ऐसा होता है ना, बच्चे उठते साथ मॉर्निंग, अगर गुड आप उसको मॉर्निंग सडनली कुछ भी गाइस। करो तो वो रेडी नहीं गाइस होने गुड खोजता है। मॉर्निंग। और अभी हम लोग जा रहे हैं जगधात्री माँ का मंदिर। तो कभी नहीं गई हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो सुबह उठ के ही सब काम ख़त्म करके पूजा पाठ करके, क्योंकि पूजा भी चल रहा है। अभी कार्तिक महीना लास्ट 5 डेज़ ही बचा है, तो वो वाली पूजा चल रही है। तो सुबह ही उठ के मैंने सब कुछ कर लिया है। और सब कुछ अभी धीरे धीरे, बच्चा लेके जाना मतलब आपको अलग से टाइम निकाल के अब डाइपर, पैंट, पानी बोतल सब कुछ लेना पड़ता है। तो देखिए, ये देखिए वंश को रेडी हो गया है, हाथ में नाश्ता पकड़ा है बट खा नहीं रहा है, वो ऐसे ही बदमाशी कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में सब कुछ रेडी कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। तो चलिए गाइज, आपका साथ में पूरी ब्लॉग शेयर करूँगी, इसलिए मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप भी दर्शन कीजिएगा मेरे साथ माँ जगधात्री का। तो जाने से पहले थोड़ा सा बिस्किट और चाय, आप सबको तो पता है व्रत में मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, इसीलिए हल्का फुल्का मैंने खा लिया है यहाँ पे बैठ के। और बंस को भी साथ में मैं खिला रही हूँ क्योंकि रास्ते में हम लोग रुक के कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि अभी चल रहा है कार्तिक महीना का आखिरी 5 दिन मैं लहसुन प्याज त्याग करती हूँ, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और रास्ते में हेलमेट का कुछ इशू था, इसलिए यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा हेलमेट बना रहे थे। तो जैसे ही हेलमेट बनाते थे तो हम निकल गए, कभी नहीं गए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे जाते टाइम। और व्यू देखिए गाइस, रास्ता का इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोग जो जा रहे हैं उस जगह का नाम है हैसोल। और बहुत बार सुना है बट मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, जब माँ का बुलावा आए, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब भगवान का बुलावा आए आपको ऑटोमेटिकली आप उसके दरबार में जाके पहुंच जाओगे। कैसे क्या आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बहुत बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि साल भर साल बीतते जा रहा है बट हम लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की इच्छा नहीं हो रही है, हमें नहीं बुलाते हैं। ऐसा ही मतलब पैसों की दिक्कत होती है, कभी किसी की तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन सच बताओ गाइस, जिसका तबीयत भी अच्छी है, जिसके पास पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी वो लोग भी नहीं जा पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान का बुलावा उन्हें आता ही नहीं है। जिनको एक बार माँ का बुलावा आता है या कोई भी तीर्थ यात्रा से बुलावा आता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके पहुँच जाता है। और आज मुझे ये बात एकदम से सच लगने लगी। मैं मतलब कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब जगधात्री माता का वहाँ जाऊँगी, कि मैंने मतलब कभी मतलब इच्छा भी नहीं थी दिल में, लेकिन पता नहीं एक बार अचानक से प्लानिंग बना और हम लोग यहाँ आके पहुँच गए। और देख सकते हैं कितना दूर से गाड़ी खड़ा हुआ है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उतना भीड़ था। मैं तो देख के एकदम से हैरान हो गई कि मतलब इतना भीड़ के बीच में दर्शन कैसे हो पाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं, और वंश को थोड़ा सा वोमिटिंग हुआ था। मतलब होता है ना, गाड़ी का जो व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है उससे शायद उसको हुआ था। और बस वगैरह में मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बाइक में आई थी। बाकी मेरी जेठानी लोग लक्ष्य को लेके वो लोग सब कोई बाइक में आए थे। देख सकते हैं ये रास्ते का वीडियो है। और यहाँ पे बलि भी लगता है, इसीलिए सब कोई अपना अपना जो बलि है वो भी लेके आए थे। बट और ये देखिए तालाब है, तो तालाब के ठीक सामने ही माता का मंदिर है। तो मेरी जेठानी लोग लाइन नहीं लगी थी क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था, तो वो लोग तो बच्चा लेके लाइन पे नहीं घुसना इम्पॉसिबल था, क्योंकि बच्चे लोग दब जा रहे थे लाइन में। इस तरह का भीड़ था, संडे था शायद इसलिए भी। और एक दिन पहले एकादशी था, तो एकादशी को बलि वगैरह नहीं चढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो मैंने ठान लिया था कि मैं दर्शन जिस तरह भी करके जाऊंगी। इसीलिए मतलब सब कोई मुझे बोल रहे थे कि लाइन बहुत लंबा है, दर्शन नहीं हो पाएगा आज। लेकिन मैंने भी सोचा था कि मैं एक बार कोशिश तो करूंगी, दर्शन होगा नहीं होगा वो माँ के ऊपर है, लेकिन एक बार मैं कोशिश तो करूंगी। तो जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना गाइज़, वो जो हमारे साथ जो हमारे रिलेटिव है वो भी मतलब
उनका घर सामने था, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, जिसके वजह से ही हम लोग आज माता के यहाँ पहुँच पाए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमें एक बार फोर्स किया था कि एक बार आके दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा पूजा होता है। तो उनके कहने पर ही शायद हो सकता है ये भगवान का जरिया है। और ये देखिए रास्ते पे हम लोग जाते जाते किसी का पैसा गिरा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा मोड़ा ही पैसा था, तो इनको मिला था जो हमारे साथ में थे। तो वो यहाँ पे जो बैठे हुए थे ना, उनको दान दे दिया, जो हैंडीकैप है उनको उन्होंने दान दे दिया वो वाली पैसा। क्योंकि इतना भीड़ में अगर आप जाओगे मंदिर के सामने जो प्रशासन है उनको दोगे, अनाउंसमेंट होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता। तो मैंने बोला कोई भी अगर उठाता वो तो अपना जेब में रख लेता, तो उससे बेटर है कि आप पैसा उठा के या तो माँ के मंदिर में दान दे दो, या फिर किसी गरीब दुखी को जो मतलब जिनको ज़रूरत है उन्हें ही दान दे दो। तो वहाँ पे उन्होंने एक हैंडीकैप को दान दे दिया था। और ये देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, खूब रास्ता मतलब लंबा था। और ये देख सकते हैं माँ का प्रसाद, लड्डू और नारियल का प्रसाद ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा था। हो सकता है माता का वो फेवरेट है, इसीलिए मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में। मैं खुद शॉक्ड थी इतना ज़्यादा भीड़ देख के यहाँ पे। और देख सकते हैं इस तरह से कुछ गेट वगैरह बना हुआ है जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे थे। एकदम सांस लेने तक का भी जगह नहीं था गाइस। इतना एक सेकंड के लिए तो लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन किस तरह से हुआ वो मैं खुद भी नहीं आप सबको बता पाऊँगी। दिया अगरबत्ती जलाएं, अपना भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में प्रदान किए हैं। हम लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 10 बज रहे थे। और जो मैं 10 बजे से लाइन लगी हूँ, करीबन ये 2-2:30 बजे का मतलब क्लिप है जहाँ पे मैं लाइन पे ही लगी थी। और मुझे जहाँ तक लगा कि जिस लाइन में मैं खड़ी थी वो लाइन रात का 11 बजे से पहले तो पहुँचेगी नहीं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग थक जा रहे थे। मैं भी यहाँ पे साइड में बैठ के लाइन लगी थी। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, बट लाइन से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हिम्मत जवाब दे रही थी कि मतलब अभी निकल जाऊँगी, तभी निकल जाऊँगी, नहीं हो पाएगा। जिस तरह से भीड़ था आप लोग देख सकते हैं, 5, 6, 7 किलोमीटर पीछे से ही लाइन लगा हुआ था। और मुझे इस चीज़ का जानकारी नहीं था कि इतना लंबा लाइन हो सकता है। मैं बस ठान के गई थी कि मैं दर्शन करूँगी। और लाइन देख के बीच बीच में मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही थी, बट निकलने का मन ही नहीं कर रहा था लाइन से। तो जैसे तैसे करके देखिए हम यहाँ पे कम से कम ये टाइम करीबन 4 बजे का था। आप सोच सकते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं लाइन लगी थी। और फिर जाके मुझे दर्शन हुआ गाइस। मेरा इतने में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल था। और वहाँ पे बलि हो रहा था, तो माता का वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था। और फिर आप मेरी हालत देख ही सकते हो किस तरह से मेरी हालत हो गई है। और ये हम लोग घर आ चुके हैं। शाम का ये वीडियो है जहाँ पे मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो पूजा के लिए सब कुछ रेडी कर रही हूँ, पूरा दिन व्रत और फिर इतना हैरेसमेंट, उसके बाद ये फिर पूजा। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा था मेरे लिए, बट करना तो है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा किया था। और थोड़ा बहुत क्लिप मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया, बाद बाकी थोड़ा भी मेरे पास पेशेंस नहीं था गाइज़। तो कुछ इस तरह से लाइन लग के मेरी तबीयत जो है अभी फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है और मतलब हल्का फ़ीवर वगैरह आ गया है। तो खैर कोई बात नहीं, माता का दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे माता का दर्शन मिला इतने भीड़ में भी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर।